हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के जीके के टॉप प्रश्न पढ़ते हैं जो पिछली परीक्षाओं में हर बार ये लगभग सवाल पूछे ही जाते हैं। आपको इसके राज से जरूर प्रश्न मिलेंगे आपको परीक्षा में देखने को। आपकी परीक्षा को कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही सप्ताह आपकी परीक्षा के रहे हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चित्र सहित और व्याख्या सहित आपको हर प्रश्न समझाए जाएंगे ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ सके। चलिए आज का पहला सवाल पढ़ते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर, 26 जनवरी, 30 मार्च और 14 नवंबर। राजस्थान दिवस मनाया जाता है हर साल 30 मार्च को। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तारकेश्वर वर्मा, नाथूलाल जैन, विजय सिंह पथिक, दुर्गा प्रसाद चौधरी। तो राजस्थान केसरी का प्रकाशन सबसे पहले हुआ था अजमेर जिले के अंदर सन थी 1921, और जो किया था वो किया तो विजय सिंह पथिक जी ने, जिनका पूर्व नाम जो वास्तविक नाम है वो है भूप सिंह। सवाल है, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारठ, स्वामी दयानंद सरस्वती, हरविलास शारदा, गोपाल सिंह। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी सभा की स्थापना सबसे पहले हुई थी मेरठ के अंदर, ये की गई थी, और की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? तो देखिए एक ही ऐसी क्वेश्चन से आपको एक और आंसर मिल गया कि रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामचरण। और आपसे पूछा गया है संत रामचरण के गुरु कौन थे? चरणदास, हरिदास, कृपाराम और लालदास। संत रामचरण के गुरु थे कृपाराम। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नेवरी आभूषण कमर में, गर्दन में, हाथ में या टखना में? तो नेवरी आभूषण पहना जाता है जो पैर में होता है टखना, तो पैर के टखने में पहना जाता है। नेवरी आभूषण कैसा होता है? पायल के जैसा ही होता है, लेकिन क्या है, चौड़ा होता है। सागवान के वन पाए जाते हैं, जो सागवान के पेड़ होते हैं उसके वन बहुतायत कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, सीकर, सिरोही और पाली। सागवान के पेड़ के जो वन पाए जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में सागवान के वन बहुतायत पाए जाते हैं। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरकोयांस्क कहा जाता है? माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर सीकरी और उदयपुर। तो देखिए राजस्थान का बरकोयांस्क, बरकोयांस्क का अर्थ क्या होता है? ठंडा स्थान। तो बरकोयांस्क का अर्थ क्या हो गया? ठंडा स्थान। तो आप बता देंगे ऑप्शन में कि क्या है इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? लूनकरनसर, डीडवाना, फलौदी, आना सागर। तो खारे पानी की झील कौन कौन सी है, पहले ये बात कर लेते हैं। तो लूनकरनसर, डीडवाना और फलौदी ये खारे पानी की झीलें हैं। इसी के साथ साथ जो सांभर झील आती है, पचपदरा झील आती है, ये भी खारे पानी की झील है। और जो ये आना सागर यहाँ पर दिया हुआ है ये मीठे पानी की झील है। आना सागर, पुष्कर झील, नक्की झील, तो ये सारी क्या है? मीठे पानी की झील हैं। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन मिल गया होगा। जाखम परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। जाखम परियोजना जाखम नदी पर बनी हुई है। अगर जिला पूछा जाए तो प्रतापगढ़। और जो जाखम परियोजना से जो जल प्राप्त होता है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ आदि जिलों को यह जल प्रदान करती है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? लूनी, जाखम, चंबल और खारी। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो 12 की 12 महीने बहती है, जो कभी नहीं सूखती है? तो ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की? तो जो आपको ऑप्शन से लग ही रहा होगा, ऑप्शन सी जो चंबल है, ये जो 12 मासी नदी है जो एकमात्र है राजस्थान की जो 12 महीने बहती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? मरुस्थल, अरावली पहाड़ियाँ, हाड़ौती पठार और पूर्वी मैदान। जो भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा है तो वो होगा ऑप्शन बी, अरावली पहाड़ी। जो अरावली पहाड़ी आप मानचित्र में देख सकते हैं, जो जो ये है राजस्थान को दो हिस्सों में बांट देता है, उत्तर से दक्षिणी दो हिस्से हैं। तो ये ऐसे अरावली पर्वत जो है राजस्थान को दो हिस्सों में बांट देता है। और जो इसकी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये हमको यहाँ पर देखना है। एक ही क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। इधर नदियों के नाम दिए गए हैं और इनका इधर उद्गम स्थल दिया गया है। ये नदी कहाँ से निकलती है सर्वप्रथम? तो बनास नदी का उद्गम स्थल खमनौर पहाड़ियाँ हैं। खमनौर पहाड़ियाँ हैं राजसमंद जिले के अंदर, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराठ की पहाड़ियाँ, जो जयपुर जिले के अंदर हैं, बिल्कुल सही है। कांतली नदी का कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वो है खंडेला पहाड़ियाँ, और जो है सीकर जिले के अंदर है, बिल्कुल सही है। और जो काकनी नदी है इसका उद्गम स्थल तारागढ़ पहाड़ियाँ, ये गलत है। काकनी नदी जैसलमेर जिले के अंदर बहती है, जो है एक मौसमी नदी है, जो मौसम में बहती है, 12 माह से नहीं बहती है। और इसका उद्गम स्थल है वो जैसलमेर के जिले के अंदर कोटड़ी ग्राम में के आसपास इसका उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ पर ये बिल्कुल गलत होगा।
जोधपुर में राजाओं की छत्रियाँ कहाँ स्थित है? मंडौर, ओसिया, लूनी और गैठौर। ये जोधपुर की जगहों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर हमको बताना है कि जोधपुर में जो छत्रियाँ हैं राजाओं की, उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी याद में जो स्मारक बनाया जाता है, छतरी बनाई जाती है, वो कहाँ पर स्थित है? वो है मंडौर के अंदर है। जो सर्वाधिक जो जोधपुर के शासक होते थे उनकी छतरियाँ बनाई जाती थी मंडौर के अंदर, जो अभी भी वहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। और जो बलवंत सिंह मेहता है ये इनकी अध्यक्ष बोले जाते हैं इनको। इनकी अध्यक्षता में ही माणिक्यलाल वर्मा जी ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। और कब की थी? ये 1938 ईस्वी में। रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी, बिजौलिया, बीकानेर और बेगू। तो जो रूपाजी और कृपाजी हैं धाकड़ जाति से संबंधित हैं। और धाकड़ जाति जो है उन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया था? वो लिया था बेगू किसान आंदोलन में भाग। जो बेगी आंदोलन जो चलाया गया था वो सर्वप्रथम चलाया गया था रामनारायण चौधरी के द्वारा चित्तौड़गढ़ में सन थी 1921। ये किसके द्वारा चलाया गया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा पहले। और उसका बाद में उसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। 1921 में चलाया गया था। और कहाँ पर चलाया गया था? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। किस मारवाड़ नरेश ने औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई? मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह, मालदेव और गज सिंह। तो औरंगजेब के साथ संधि करने वाले थे जसवंत सिंह, जिन्होंने औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो यहाँ पर बात हो रही है जयसिंह फर्स्ट की। तो जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। और आपसे पूछा जाए राजा जयसिंह द्वितीय को, और जो द्वितीय को जो मिर्जा की उपाधि दी थी वो दी थी औरंगजेब ने। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। राजा जयसिंह फर्स्ट को तो दी थी शाहजहां ने और सेकंड को दी थी औरंगजेब ने। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? दुर्गा प्रसाद चौधरी, सुमनीश जोधी, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास। तो जो पंचेड़ा नामक लोकगीत है इसे क्या बोलते हैं? पीड़ितों का गीत भी बोलते हैं इसे। और जो पंचेड़ा जो गीत लिखा था वो लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। झाड़शाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित हैं? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में और जोधपुर में। तो झाड़शाही सिक्के जो चलाए गए थे वो चलाए गए थे जयपुर रियासत के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। किशोर सागर झील या किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा में, बूंदी में, उदयपुर में और किशनगढ़ में। तो किशोर सागर झील जो है वो कोटा में स्थित है। और इस झील के मध्य में एक पैलेस है जिसे बोला जाता है जग मंदिर पैलेस, जो किशोर सागर झील के या तालाब के बिल्कुल मध्य में है।